हेलो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो प्लीज थोड़ा मैनेज करिएगा। आज जैसे कि हम लोग सॉरी इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं चीजों को, एक तरफ हम थर्मोडायनेमिक्स चला रहे हैं, एक तरफ हम एप्टीट्यूड चला रहे हैं। तो आज रिमेंडर थ्योरम में एप्टीट्यूड का हम पार्ट 2 करेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। वो चाहे एसएससी बैंक ले लीजिए, एसएससी सीजीएल, आरआरबी जेईई ले लीजिए, यूपीएसआई ले लीजिए, ठीक है, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, एनी एग्जाम, मतलब काफी जगह से मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्लियर? आज हम टाइप थर्ड भी देखेंगे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे चलते रहेंगे क्योंकि तबीयत अभी थोड़ा ठीक नहीं है मेरी, मैं थोड़ा थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ, गला ज्यादा खराब है, ठीक है। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 17 की पावर 13 माइनस 21/18। ये बताइए इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आपको क्या बताया, हमने कहा पावर से इसमें कोई मतलब नहीं है, पावर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पावर को हटा दीजिए, 17/18 लिख लीजिए, ठीक है। इससे जब डिवाइड करेंगे इसको तो 17 18 से 1 कम है तो कितना जाएगा रिमाइंडर -1, और -1 की पावर कितना है 13, मतलब कितना जाएगा -1। अब ये बताइए इधर क्या बचेगा, 21 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो एक बार से ज्यादा जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब 18 एकम 18, 3 बच रहा है। कितना बच रहा है? 3 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें बचेगा -1 और यहाँ बचेगा प्लस का 3, लेकिन इसके आगे साइन क्या लगा है माइनस, तो टोटल कितना हो जाएगा -1 -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। हमने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता है, तो माइनस में नहीं लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 18 - 4 इक्वल टू 14। ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? कैसे कहा मैंने कहा 13 से अभी कोई मतलब नहीं है, मतलब 17 को हमने 18 डिवाइड कर दिया, 17 18 से कम है, कितना क्या -1 की पावर 13। जब किसी माइनस के पावर ऑड होता है तो संख्या माइनस ही आती है, कितना आ गया -1। अब जब 21 को 18 से करेंगे, माइनस छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है, माइनस साइन हम आप यहाँ पे यूज करेंगे। 21 का 18 जब 18 से करेंगे तो एक ही बार जाएगा, 18 3 21 होता, प्लस का 3 बचेगा, मतलब -1 यहाँ से, माइनस का 3 यहाँ से, कितना हो जाएगा -4। और रिमाइंडर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसमें घटा के लिखते हैं आंसर, ठीक है। 18 - 4 बराबर 14, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, इसको यहां से बंद कर दीजिए। इस सवाल के लिए देखिए 2 की पावर सॉरी 2 की पावर सॉरी सॉरी 2 की पावर 256 डिवाइडेड बाय 17। ये बताइए इसको क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 17 है ना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या हो जाएगा 4 ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 17। अभी ऊपर कुछ बचेगा, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर ये बताइए, जरा ध्यान से समझिए, यहां हमने क्या किया, ठीक है 256। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, हम आपको तरीका बता रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये ज्यादा लिख दिया मैंने, एक मिनट देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 256 को 256 को कितने फैक्टर लिख सकते हैं, 256 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 256 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 4 हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। क्लियर? तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। क्लियर? यहां देखिए जरा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 4 से इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 6 24 4 चौको 16 64, कितना हो जाएगा 64। देखिए क्योंकि पावर में क्या होता है, जो पावर्स होती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है मल्टीप्लाई। अगर इसको हम 2 की पावर 4 लिखेंगे तो जब ये पावर यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई करेगी इसको, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 चौको 16 4 6 24 25 बटे कितना हो जाएगा 17, ये कितना हो जाएगा 17/16। इसको मैं आपको सिखा चुका हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। ये 16 ये 17 एक बार जाएगा तो -1 बचेगा, कितना बचेगा -1 की पावर 64 कितना हो जाएगा
प्लस का 1 हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि संख्या माइनस है, पावर क्या है? इवन है, तो नंबर क्या आ जाएगा? इवन, मतलब पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। क्लियर? इसका रिमाइंडर कितना हो गया? 1। ठीक है, जरा इसका देखिए, इसका देखिए जरा, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 126 है ना, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, बोलिए। ठीक है, अब 501 को 3 से डिवाइड कर दीजिए पहले। 5 की पावर 3 125 होगा, 5 बचा 25 पंचे 125, 3 एक कम 3, 2 20, 3 6 18, 2 21, 3 7 21, मतलब पावर 167 लिख सकते हैं। देखो कट गया पूरा। ठीक है, 3 से, मतलब जरा ध्यान से समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर 167। इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए? क्योंकि 167 में 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 501 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 125 बटे 126, इसकी पावर 167। हमने कहा अभी पावर से कोई मतलब नहीं है, अभी एक बार जाएगा तो 125 कम है, 126 ज्यादा है, तो एक कम है ना, तो कितना जाएगा? माइनस का 1, माइनस 1 की पावर 67, मतलब संख्या निगेटिव है और ऊपर पावर भी क्या है? ऑड है, मतलब विषम पावर है, तो कितना जाएगा रिमाइंडर? -1। क्लियर? इसको भी बंद कर दो। क्लियर हुआ? हमने क्या कहा? हमने कहा जब भी कभी ये बहुत छोटा हो और ये बहुत बड़ा हो तो ऊपर वाली पावर के साथ खेलना शुरू कर दो। मतलब ये सोचो कि ये कितना बनाया जाए, कितना पावर इस पे चढ़ाई जाए कि इसके आसपास आ जाए। मतलब 5 पे देखिए 126 था ना, हमने 5 की पावर 3 कर दी, 125 हो गया, मतलब आसपास आ गया। क्लियर? तो ये जितना इस पे पावर चढ़ाओगे उतनी पावर से डिवाइड करके ऊपर वाला देखो कम कर दिया मैंने, 3 से डिवाइड किया 167 आ गया, 3 से पावर आ गई, ये कितना बन गया? 125 बटे 126। क्लियर? 125 पे पावर 167 है। अब पावर से कोई मतलब नहीं है, अब 125 126 में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। अब हमने क्या कर दिया? घटा दी, वो सॉरी डिवाइड कर दिया। 126 ज्यादा एक है, एक ज्यादा है, तो एक कम हो जाएगा, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? नीचे वाला एक ज्यादा है, ऊपर कितना कम है? एक, तो -1 की पावर 167 बराबर -1। क्लियर? इसको देखिए, इसको लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये बताइए 4 छोटा है 7 बड़ा है, 7 क्या प्राइम नंबर है। क्लियर? या तो खुद से कटेगा या तो मतलब 1 से कटेगा। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, बताइए? इसको क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर 3 और 3 से डिवाइड करोगे तो ऐसे हो जाएगा, बताओ सही है नहीं सही है? मतलब 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, देखिए ऊपर इतना आ गया। ठीक है, ये कितना होगा? 4 चौको 16 चौको 64। क्लियर? बटे 7 की पावर 333। ये कि 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए जरा, ये क्लियर हुआ आपको? 333। अब आप जरा ये बताइए, 7 का पढ़ा ऐसा पढ़िए 64 से ज्यादा ना जाए। 7 8 56, 7 63, 63 एक 64 होता है ना, कितना बच रहा है? 1 रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। 1 की पावर 3 3 3 करोगे, कितना करोगे? 1 की पावर 3 3 3, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, देखिए जरा ध्यान से देखिए, मुझे लगता है यहाँ तक दिख रहा है। क्लियर? इसके आगे जब हम आएंगे, इसके आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जब 64 को 7 से डिवाइड करोगे आप लोग, किससे? 7 से, 7 वही 63 हो जाएगा, तो पावर 1 बचेगा, 1 की पावर कितना कर लो, रिमाइंडर कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ कि मैंने पावर को यहाँ से कैसे निकाल के इस पर लाया, इसके आसपास। मतलब देखो इसका सीधा एक फंडा है, इस टाइप के क्वेश्चन में ऊपर की पावर के साथ आपको खेलना है, बस इसको ऐसा बनाना है इसके आसपास दिखने लगे, या तो इसका फैक्टर बन जाए आसपास का, कि मतलब कम ज्यादा बचे थोड़ा, या तो -2 बचे या -1 बचे, हर हाथ में इतना बना लो कि या तो -1 बचे या तो 1 बचे, आपका रिमाइंडर ऊपर पावर चढ़ा के 1 + 1 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। क्लियर? तो कैसे मैं कर रहा हूँ देखो, फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। 999 था, 4 था, 7 था, तो 999 क्या है? ऑड नंबर है, मुझे पता है कि इवन नंबर से नहीं कटेगा, ये सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है? सॉरी ऑड नंबर, या तो 1 है या तो 3 है। ठीक है, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 3 से काटा आपने, 3 जिससे काटेंगे उसकी पावर ऊपर ले आएंगे। 4 की पावर 3, ऊपर पावर कितनी चलेगी? 3 3 3, मल्टीप्लाई करो फिर इतनी आ जाएगा। फिर हमने क्या लिखा? 64, 4 की पावर का 3 बार गुणा कर दोगे, मतलब 4 का 3 बार गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 64 बटे 7, ये पावर कितना होगा? 333। और जब 64 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, और 1 की पावर कितना भी कर दो कितना आता है? 1, रिमाइंडर कितना हो गया? 1। क्लियर?
आगे आओ, यहाँ देखो जरा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 की पावर 8/7 है, 3 कम है, तो ये बताओ 3 क्या है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, इसके पहले कौन सा नंबर आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा 6। अगर मैं इस 6 से इस 8 को काटूं तो कितना बचेगा, इस 6 से इस 8 को काट दूं, ध्यान से देखना जरा वाला क्वेश्चन, तो रिमाइंडर 2 बचेगा। मतलब अगर मैं लिख दूं 3 की पावर 2/7 तो कितना हो जाएगा 9/7। जब इसका करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए इसका रिमाइंडर। देखिए कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, हमको दिया था 3 की पावर 8/7 ना, 7 क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। अभी आप 8 में मान के चलिए मैं एक इधर निकाल ले रहा हूँ 3, या 3 की पावर 2 कर ले रहा हूँ, 9 हो जाता है, क्लियर। 2 की पावर में कितना बचेगा, उधर 4 बचेगा, बहुत ज्यादा आ जाएगा, मतलब फिर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। एक बार करके देखते हैं, वो वाला तरीका नहीं आएगा तो ये वाला करेंगे, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, मिटा देंगे। अगर मैं लिख दूं इसको कितना 9/7, ये कितना हो जाएगा 4 2 4 जाए 80 हो जाएगा, 2 की पावर 16 9। हाँ देखिए, देखिए इधर हो जाना चाहिए इसको, देखिए ये ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा था आपका, यहाँ पे लिखा था 7, देखो ध्यान से देखिए जरा, 3 की पावर 8/7, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, सब बटोर के लाया हूँ, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 4, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 हो जाएगा ऊपर, ये कितना हो जाएगा 9/7, इसकी पावर 4, क्लियर। अब ये बताइए, अगर मैं कहूं, अगर मैं कह दूं ये कितना हो जाएगा, 7 को काट दूं 2 की पावर 4 हो जाएगा, भाई 9 को 7 से काटेंगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर ना, 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अभी देखो बड़ा है, फिर से डिवाइड करो, क्या करोगे, जब कभी भी रिमाइंडर बड़ा आ जाए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं तो हम फिर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 9। देखो अभी भी बड़ा है, फिर से डिवाइड करो, 9/7, आंसर तो 2 ही आ रहा है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। क्या करना है आपको, एक पावर यहाँ से निकाल लेनी है, 3 की पावर मतलब 7 से बड़ा बना देना है इसको, ठीक है ना, कितना भी करोगे वो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि पावर 2 ही आएगा वहां से, तभी मल्टीपल बन पाएगा ऊपर। कैसे, 8 था, हमने 3 की पावर 2 कर दिया, ऊपर 4, तो 4 2 8, ये 7 था, ये 9 बन गया, 9/7, 9 की पावर 4/7 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, जब पावर घटा तो अब 9 को पहले 7 से डिवाइड कर लो, जब आपने डिवाइड किया 9 को तो कितना आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया, अभी भी 2 की पावर देखो 4 बचा, 4 कितना आ गया 16, रिमाइंडर देखो 7 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब फिर डिवाइड किए तो देखो 9 आ गया, 9 भी 7 से ज्यादा है, फिर डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 9/7, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर। सीखते जाओ, कॉन्सेप्ट है ये सब। अब यहाँ तो जगह नहीं बची है, एक काम करते हैं, रुको इसको ऐसे कर लेते हैं, क्लियर। इसमें ऑप्शन हटा देते हैं, मैं समझा दूंगा बाद में आपको। देखो एक काम करो, ऑप्शन हटा देते हैं, एक मिनट, एक क्वेश्चन मैंने उल्टा लिख दिया है, तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देते हैं, 9 की पावर 2 डॉट डॉट प्लस 9 की पावर 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, क्लियर। हम लोग कर लेंगे इसको, देखो इधर देखिए, यहाँ पे 49 है, 35 है, की पावर 61 है, ठीक है ना। अब ये बताइए 35 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 7, क्लियर। ऊपर हम इसको क्या लिख सकते हैं 49 को 49 गुणे 49 की पावर 60 लिख सकते हैं क्या, बताओ, बटे 5 गुणे 7 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, पूछो कैसे, 49 अलग कर लो, 49 की पावर 60 दोनों को मिक्स कर दोगे तो पावर 61 हो जाएगा। तो ये बताओ सस्ता 49, ये देखो कट गया है, क्लियर। तो मतलब जब ये संख्या 7 से डिविजिबल हो रही है तो 7 के मल्टीपल से भी तो डिविजिबल होगी। तो आंसर में भी क्या दिया था आपने, जरा ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे दिया था 12, बी पार्ट में था आपका 14, सी पार्ट में था 18 और डी पार्ट में आपका था 20, मतलब आंसर क्या होगा 14, क्योंकि ऊपर वाले को हमने क्या लिखा 49, इसको 49 की पावर 60, इसको 5 × 7, ये देखो 7 से क्या है कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर जब 7 से डिविजिबल है तो उसके मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 14, क्लियर, क्लियर हो।
ठीक है, यहाँ देखिए जरा, ये बताइए अगर मैं 9 को एक एक बार करके दिखा रहा हूँ, ये इतना यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं कहती हूँ, जरा ध्यान से समझना, अगर मैं 9 को 6 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, 6 कम 6 3 9। अगर मैं 9 के पावर 2 कितना होता है 81, इसको कर रहा हूँ, 81 को अगर 6 से करूँ तो अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है 6 कम 6 2 8, 6 3 18 3 21, मतलब तब भी रिमाइंडर देखिए प्लस का कितना आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 9 की पावर 3 को डिवाइड करूं, ऐसे आगे चलें धीरे धीरे, तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, आप करके चेक कर लेना, क्योंकि 9 9 81 में 729 होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 गुणे 9 ये वाला बराबर 729, 9 9 81 में 701 मिनट, 9 गुणे 9 गुणे 9 ये कितना हो जाएगा 9 9 81 में 729, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 से काटो इसको, 6 1 जा 6 और ऐसे डिवाइड करके देखो ना, ज्यादा मजा आएगा। 729 को 6 से काट दो, 6 कम 6 6 दूनी 12 कट गया, ये 9 बचा, देखिए 6 कम 6 ये देखो 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब चाहे आप 9 की पावर 1 को काट रहे हो तब भी रिमाइंडर 3 बना रहा है से, चाहे सॉरी 9 की पावर 2 को कर रहे हो तब भी रिमाइंडर 3 आ रहा है, चाहे आप 9 की पावर जितनी करते चले जाओ रिमाइंडर कितना आएगा 3 ही आएगा। आप यहाँ पे कट करके चेक कर लेना, चाहे n को क्या रखना n बराबर 1 रख के चेक कर लेना, ठीक है ना। जब 1 रखोगे तो 9 की पावर 3 हो जाएगा, देखिए 9 की पावर 3 हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, क्लियर। रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, चाहे किसी को भी आप ऊपर काट के देख लीजिए रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो इस तरीके के सवाल को ऐसे अप्रोच किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ऐसे लिखा रख देते हैं, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, क्लियर। चाहे जिसको आप काट के देख लीजिए, n बराबर 1 रख के चेक कर लेना, ये 2 1 3 हो जाएगा, ये 9 की n बराबर 1 पर ये हो जाएगा टोटल कितना 9 की पावर 3, चेक कर लेना, काट लो, देखो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, क्लियर। इसको देखिए, ये लिखा हुआ है, अगला सवाल ये लिखा है, जरा ध्यान से देखना, इसको बंद कर दो इधर, 3 की पावर 102 बटे 103 प्लस 3, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 103 क्या है वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है, और 102 क्या है इवन नंबर है, जब कभी भी ऐसा लिखकर आए 102 बटे 103, मतलब ये नंबर एक ज्यादा और ऊपर एक कम हो, हमेशा रिमाइंडर कितना आता है 1, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लो, ये क्या है कॉन्सेप्ट है, ये प्राइम है ये भी प्राइम है, ये क्या इवन नंबर है, क्लियर। और जब 3 को 103 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, क्योंकि 3 बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो 3 क्या करेंगे 3 बटे 100 करेंगे, ये कितना आ जाएगा 3, और दोनों को क्या कर देंगे ऐड, आंसर कितना आ जाएगा 4, क्लियर। ये सवाल थोड़ा स्पेसिफिक है, इसको जरूर नोट करना, ठीक है। इस पे भी और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अब थोड़ा ज्यादा कम, ठीक है यार, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 102 प्लस 3 बाई 103 इसको टू 3 की पावर 102 बटे 103 अलग कर दिया हमने आपको हमेशा बताया एलिमेंटर में जो बीच में साइन होता है वही साइन हम आगे लेके चलते हैं, क्लियर। तो 3 की पावर 102 बटे 103 ये छोटा है एक ज्यादा है, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर। तो ये क्या है प्राइम नंबर है, ये क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। और 3 बटे 100 इसको टू 3, और जब 3 को 103 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही बच जाएगा, 3 एक कितना हो जाएगा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। सॉरी, टाइप थर्ड पे आते हैं, देखिए इसको अच्छे से देखिएगा, कह रहा है समझा रहा हूं, when an integer n is divided by the when n divided by 5 होना चाहिए, यहाँ पे मैं गलती से शायद भूल गया लिखना, डिवाइडेड बाई 5, when an integer n is divided by 5 the remainder is 3, कितना बच रहा है रिमाइंडर 3, what will be the remainder if 6n is divided by 5। तो रिमाइंडर जरा ध्यान से देखिए, when an integer n is divided by 5, जब कोई इंटीजर को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा जब उस नंबर को 6n से डिवाइड किया जाए, तो सॉरी 6n से मल्टीप्लाई किया जाए और किससे डिवाइड किया जाए 5 से डिवाइड किया जाए, क्लियर। रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 5, अगर 6n को डिवाइड कर देंगे तो, अच्छा ये बताइए पहले केस में रिमाइंडर कितना है 3, क्लियर। उठा लो उसको वहां से, तरीका सिखा रहा हूं, जो रिमाइंडर है उसको उठाओ, 3 था। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 5, कितने n हो गया 6n हो गया, मतलब n को डिवाइड किए थे 5 से तो 3 आया था, अब 6n
किससे मल्टीप्लाई कर दो 6 से, किससे डिवाइड करना है 5 से, कितना हो गया 18/5, 5 तिहाई 15, 3 18, रिमाइंडर कितना आ गया। क्लियर, फिर से समझा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान दो, कह रहा व्हेन एन रिमाइंडर व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 5, कोई इंटीजर 5 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 5। तो यार कुछ ना करो, रिमाइंडर को पकड़ो बाहर ले आओ, ठीक है। अब किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 6n को, ध्यान से रखना, 3 रिमाइंडर बचा था हमारा, क्लियर, तो रिमाइंडर पकड़ रहा है बाहर। अब कह रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ 6n इज डिवाइडेड बाय 5, जिसको डिवाइड कर रहा है उसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 6 है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो 5 से यहाँ भी डिवाइड कर रहा था, ध्यान से देखो 5 से यहाँ भी कर रहा था, 5 से यहाँ भी कर रहा था, हमने नीचे क्या लिख दिया 5, 6 3 18/5, रिमाइंडर कितना आ गया 3। इस पर देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 7, कोई नंबर है m, उसको जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर कितना क्या 5, हमने कहा रिमाइंडर को पकड़ के बाहर लाओ, बाहर ले आओ, ठीक है, तो रिमाइंडर कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हेन 3m, कितना m 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ गया, नंबर क्या था m, व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो द रिमाइंडर इज, अब कितने से 3m से ना, यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करोगे 3 से, बटे किससे डिवाइड कर रहे हो 7 से, यहाँ भी कर रहे हो 7 से यहाँ भी कर रहे हो, 7 3 कितना हो जाएगा 21, सॉरी 5 3 कितना हो जाएगा 15 बटे 7, 7 दूनी 14, आंसर कितना आ गया 1। क्लियर हुआ, फिर से समझा रहा हूँ। वो ये कह रहा है ध्यान से समझो सॉरी व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर इज 5, कोई नंबर m है, जब उसको हमने से डिवाइड करा 7 से, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, क्लियर। फिर कह रहा है सॉरी व्हेन 3m इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, मतलब 7 से ही 3m को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो कुछ मत करो, पहले में जितना रिमाइंडर बचा है उसको पकड़ो, देखो कितना है 5, उसको मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है, जिस नंबर को फिर से डिवाइड करने जा रहा है उसी सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, देखो 5 गुणे 3, m से कोई मतलब नहीं, m एक नंबर है, 5 गुणे 3 बटे 7, 15 बटे 7, रिमाइंडर कितना गया 1। यहाँ पर यहाँ पे लिख रहा है व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर इज 4, हमने कहा रिमाइंडर को पकड़ो, जो रिमाइंडर पहले बच रहा है उसको पकड़ना है, ध्यान से समझना, ठीक है। सोल्यूशन में रिमाइंडर कितना है 4 गुणे, अब क्या कह रहे हैं ध्यान से समझो, व्हेन द इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर 4 बचा, हम पकड़ लिए यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे व्हेन इफ, कह रहा है इफ 12n इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, मतलब इसको डिवाइड कर रहे थे 9 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 4 को हमने कहाँ लिया यहाँ पे ले लिया, रंगे हाथों पकड़ा है इस समय, ठीक है। जब 12n को डिवाइड करेंगे, कितने 12 को, तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का यहाँ, और डिवाइड किससे करें 9 से, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 9 कहाँ आएगा नीचे, बर चौको कितना होता है 48, 48 बटे 9, 9 चौको 36 और 9 पचे 45, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 पचे 45, 3 48, रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 3। आई होप इट विल ओके। तो इतना क्लियर हुआ आपको, मैंने क्या कहा, जब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर जो आ रहा है उसको पहले पकड़ के बाहर ला दो, 4 आ रहा था बाहर निकाल लिया, अब कह रहे हैं उसी सेम नंबर से 12n को डिवाइड किया जा रहा है, अब रिमाइंडर क्या होगा, तो जो रिमाइंडर पहले था उसको 12 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से डिवाइड कर दो, खत्म। तो ये आज का इतना क्लास था, गला बहुत ज्यादा खराब है, इसके लिए सॉरी चाहूंगा, माफी चाहूंगा कि आई होप आपको, मुझे लगता है कि सारी पूरा चीजें समझ में आई होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर में भी बहुत सारे और क्वेश्चन करेंगे, डिविजिबिलिटी के भी प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आप लोग रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट और फाइनल जो मैं डेली करता हूँ, अगर आपको सच में यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो प्लीज इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, वहां तक पहुंचाएं और जिन लोगों को जरूरत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।